बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने कल स्टडी करना शुरू किया था और आपके साथ एक दो बातें डिस्कस की थी कि ज़रा प्रोग्रेशन को हमने लेकर कैसे चलना है। आसान टॉपिक है, इसको फाइनेंस नहीं बना लेना अपने ना प्रैक्टिस करने की वजह से। तो प्रोग्रेशन के अंदर हमने क्या बात की थी जी कि सीक्वेंस क्या होती है, जहाँ कोई एक डिफाइंड ऑर्डर सीक्वेंस के तहत एक चीज़ें ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, कोई भी एक सीक्वेंस मौजूद है उसके अंदर, तो उसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं। बहुत सारी सीक्वेंसेस बनाई जा सकती हैं, मौजूद हैं, मैथमेटिशियंस ने बनाई हुई हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो हैं। एक का नाम हमने रखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने किसको कहा था? हमने कहा था जहाँ कोई भी नंबर इस तरह से ऐड होता हुआ आ रहा हो, कॉमन डिफरेंस की हमने बात की थी और ये सारा काम हमने किया था। फिर हमने एक अहम फार्मूला कल हमने पढ़ा था nth टर्म कैलकुलेट करने का, हाउ टू फाइंड आउट द nth टर्म। nth टर्म का मतलब है, जब हमने कोई सीक्वेंस लिखी थी तो ज़रा मैं यहाँ चलें, फिर आपको एक लिख कर दिखा देता हूँ, लाइक 2 4 6 8 एंड सो ऑन, लेकिन मैं बीच में कुछ फिगर लिख रहा हूँ, 50 150 300 एंड सो ऑन। ये कोई एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जब हम सीक्वेंस को लेकर चल रहे हैं तो दो बातें आ रही हैं। नंबर 1, वैल्यू। ये जो भी मेरी सीक्वेंस है, जो भी मेरी सीरीज है, जिसे हम अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, ए मेरी प्रोग्रेशन की पहली फिगर है, 4 मेरी प्रोग्रेशन की दूसरी फिगर है, 3 मेरी प्रोग्रेशन की थर्ड फिगर है, ये फोर्थ फिगर है। ठीक है ना? ये फिगर है, ये n है। ठीक है? 2 का n क्या है? 1। 4 का n क्या है? 2। 6 का n क्या है? 3। और ये an है। इस बात को समझिए। अब मैं रिवर्स में बोल रहा हूं, जरा सुनिए मेरे साथ। n1 का an क्या है? 2। n3 का an क्या है? 6। यानी ऐसे मैं कह रहा हूं, थर्ड नंबर पर क्या वैल्यू आ रही है? ठीक है ना? थर्ड नंबर पर क्या वैल्यू आ रही है? तो 6 आ रहा है। फोर्थ नंबर पर क्या वैल्यू आ रही है? तो 8 आ रहा है। अब एग्जामिनर क्या करता है? 2 सवाल बनाता है अमूमन, या नंबर देकर वैल्यू पूछ रहा होता है या वैल्यू देकर नंबर पूछ रहा होता है। मसलन वैल्यू दे दी 50, कहता है यार इसका n मालूम करें, ये इसका कौन से में नंबर पर आ रही है। ओके, तो पहली डिजिट क्या है? a। डिफरेंस कितना आ रहा है? a is 2, d is 2, n मालूम करना है, an गिवन है 50। मेरी बात फॉलो कर गए? 50 क्या है? an वैल्यू गिवन है ना। वो पूछ रहा है कि जो 50 है ये किस नंबर पर आ रहा है, जो 50 है ये किस नंबर पर आ रहा है, ये बात पूछी जा रही है आपसे। क्लियर होगी बात जी? ओके, तो इस तरह से हमारे पास दो, जरा निकाल लें, चलें करें कैलकुलेट। आप निकालिए 1 मिनट के लिए, शाबाश। पुट कर देना, डेटा पुट कर दीजिए। a कितना है? 2। an कितना है? 50। 2 प्लस n निकालना है, x माइनस 1 इंटू 2। तो बस कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए इसको, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। इक्वेशन बन गई है ना। जैसे इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर का टूल अवेलेबल है, तो कैलकुलेटर में ही पुट कर देते हैं। 2 प्लस x माइनस 1 इंटू 2, शिफ्ट सॉल्व इक्वल। ठीक है, अब यहां आपने देखना है, वो वाली बात आपको बहुत दफ़ा बतलाई हुई है कि बाद मरतबा ब्रैकेट के बाद आपका कैलकुलेटर
आपसे चाहेगा कि आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, तो ये आपने अपने अपने कैलकुलेटर पर देख लेना है। ये जो डी है ना, यानी यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर एरर आ गया आपके कैलकुलेटर में, इसका मतलब कह रहा है भाई मुझे मल्टीप्लाई लगा के दिखाओ। नहीं आया, इसका मतलब है वो स्मार्ट है, उसने रीड कर लिया कि जब ब्रैकेट क्लोज हुई है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई ही हो रही है फिगर। मेरी बात फॉलो कर गए? तो इस तरह से आपने सोचना है। तो x आ गया जी हमारे पास, x इज 25। वो कहता है भाई ये जो 50 है ना, ये 25th टर्म है। जी समझ आ रही बात आपको कि नहीं? 50 क्या है? 25वें नंबर पर आ रहा है। ये तो अच्छा जी। तो फिर मुझे बताओ, अगर गौर करें, फिर मुझे बतलाओ 75 नंबर पर क्या आ रहा है। अब मैंने क्या किया, नंबर आपको बता दिया, रिवर्स हो गया हूं, वैल्यू पूछ रहा हूं। पहले वैल्यू बता दी थी, नंबर पूछ रहा था। इसका मतलब है ये क्या है, ये n है। बस सवाल में इस बात को बड़ा तवज्जो से देखना है, कहां पर n गिवन है और वैल्यू पूछी जा रही है, कहां वैल्यू गिवन है और n पूछा जा रहा है। ओके जी, अब हम लेकर चलते हैं जी। a कितना था हमारा, a कितना था हमारा 2 प्लस n कितना है 75 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है ना? तो आप कैलकुलेट कर दीजिए जी। 2 प्लस 75 माइनस 1 इंटू 2, तो 150 आ गया। एग्जैक्टली यही था। बात समझ रहे हैं? तो कभी n गिवन है, बस इस सवाल के इस पिच को समझें। nth टर्म मीन वैल्यू, n मीन नंबर, ये an चल रहा है, ये n चल रहा है। ओके अच्छा जी, ये सारा काम हमने कर लिया था। फिर हमने समेशन की बात की थी, ऐड करने की बात की थी। ऐड में हमने 2 फार्मूलाज को बुनियाद बनाया था। एक फार्मूला था जब आपको a भी गिवन हो, n भी गिवन हो, d भी गिवन हो। 3 चीजें थी ना, a भी गिवन हो, n भी गिवन हो, d भी गिवन हो। तो हमने कैसे लेकर चलना है। दूसरा हमने कहा था अगर d ना गिवन हो, d की बजाय पहली टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, n भी गिवन हो। ठीक है ना? n गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, ये l है, लास्ट टर्म गिवन हो, वी कैन कैलकुलेट। या ये फॉर्मूला सेम आंसर आएगा, ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा। ये सारा काम भी हम कर गए थे कल आपके साथ कुछ। ओके ये सारे क्वेश्चंस कल हमने यहां तक कर लिया था, प्रॉपर्टीज तक हम कर गए थे। एक छोटी सी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे चलते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन, स्टेटिस्टिक की टर्म है। स्टेटिस्टिक्स के पोर्शन में वहाँ के सर ने आपको ये बात शायद अब पढ़ा भी दी होगी, 11वें चैप्टर में, 11th चैप्टर में आ जाता है मीन, मीडियन, मॉड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ AP सीरीज है, AP सीरीज है, AP सीरीज है क्या मतलब, लाइक 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, क्या ये AP है? तो कैसे पता चलेगा? इन दो का डिफरेंस 5 इन दो के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यस इट इज AP। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 10। ओके AP का यही मॉडल है ना हमारे। लेकिन यहां वो एक बात और कह रहा है, हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी और पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि AP के अंदर जो हमारे पास AP के अंदर हमारे पास जब हम कोई सी 3 कंसेक्टिव फिगर उठा लें, कोई सी 3, मैंने ये 3 ले ली, तो कह रहे जो सेंटर वाली फिगर है ना, ये अर्थमेटिक मीन है बाकी 2 का। अच्छा अर्थमेटिक मीन का आपको मतलब पता है ना, दोनों को ऐड करें, देखिए जरा, 55 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 10, तो वही आ गया। तब कोई सी फिगर उठा लें, ये 3 उठा लेते हैं, चलें 10, 15, तो मैं कैसे निकालूंगी? 10 प्लस
20 डिवाइडेड बाय 2 इज 50। ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी हम। वेयर 3 quantities are in AP, यानी 3 terms are in AP, 3 numbers are in AP, the middle one is said to be the arithmetic of the other two। इस प्रॉपर्टी से सवाल बनने शुरू हो जाते हैं एग्जाम में। देखिए जी जरा, अब मैंने 3 नंबर लिखे हैं आपको एक स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म में लाने के लिए। ऐसा क्यों लिखा है बाद में समझाऊंगा आपको। पहला नंबर मैंने लिया है a माइनस डी, दूसरा लिया है a प्लस डी, सेंटर वाला लिया है a। अच्छा वैसे भी सोचिए, अगर मैंने ये नंबर लिए, मैं इसी सीरीज से उठाता हूँ 15, 20, 25, तो ज़रा गौर करें, अगर इसको बेस बना लूँ और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 5 का ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये a है तो ये वाला नंबर क्या है a माइनस डी, और अगले वाला नंबर क्या है a प्लस डी। ऐसे ही है ना। नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, इसमें अगर इसको बुनियाद बना लिया, इसमें डिफरेंस ऐड करके, और प्रीवियस नंबर कैसे आ रहा है, इसमें से डिफरेंस डिडक्ट करके। बात फॉलो कर रहे? ओके, सो वो यही कह रहा है। अब आप यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, तो ये d कैंसिल हो जाएगा। 2a ओवर 2 इज इक्वल टू a विच इज द सेंट्रल टर्म। यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो हम देख रहे थे कि क्या होगा, तो बिल्कुल ठीक हो गया। बात फॉलो कर गए? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक मीन लेते हुए अगर एपी सीरीज में है तो कोई सी 3 डिजिट्स जो हैं वो ऑलरेडी किस में है, अरिथमेटिक मीन के अंदर मौजूद है। ओके, अच्छा इससे सवाल कैसे बन सकता है? 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो नंबर के स्टाइल का सवाल बन सकता है, जो कि मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले पे दे दी। एक और सवाल बन सकता है, अभी हम उधर चलेंगे आई कैप के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के ऊपर, वहां हमें नजर आएगा। पहले हम इस वाले सवाल को देखते हैं। इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 67। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं एक फिगर लें 4 और फिर एक फिगर है, आखिरी फिगर है 67, इसके दरमियान में 20 मीन्स इंसर्ट कर दें। अच्छा, मीन का मतलब क्या है? दरमियान में मीन का मतलब है एपी सीरीज के मेंबर। अभी हमने पढ़ा ना कि जो सेंट्रल फिगर होती है वो मीन होती है। इसका मतलब है वो कह रहा है इसके दरमियान 20 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दें, यानी ये एक सीरीज बना दें जो 4 से शुरू हो, 67 पर ख़त्म हो, और हो किस में, एपी के अंदर हो। अच्छा जी, ठीक है जी, बना देते हैं। क्या करना पड़ेगा? हमने फ़र्ज़ किया, सबसे पहले एज्यूम कर लिया, लेट 20 अरिथमेटिक मीन्स आर a1 a2 a3 a20 तक लेगा। आप कुछ भी कह सकते थे, x1 x2 x3, स्मॉल a रख लेते, क्या, वो तो हमारी मर्जी है। वैसे भी आपने अपने आई कैप के एग्जाम में तो टिक ही करना है ना, हमने तो आंसर तक पहुंच। खैर एनी हाउ, ये आ गया जी 20। फिर हमने क्या किया जी, तो सीरीज क्या बन गई? अब पहला सीरीज का नंबर क्या है, 4। नेक्स्ट क्या है, a1 a2 a3 a4 a20, और उसके बाद 67। इसका मतलब है मेरा टोटल n कितना हो गया, जरा सोचिए। 20 मैंने मीन्स इंसर्ट किए, 2 पहले ही थे, तो ये तो फिर 22 हो गए ना। अच्छा चले, मैं पहले ऐसे, a क्या मेरा बन गया 4, n क्या बन गया 22। ये कहाँ से आया 22? 2 डिजिट्स पहले थे, 20 हमने मीन्स इंसर्ट किए, तो ऑब्वियसली 22 हो गए। आज समझ आ रही है? उसने कहा था ना 4 एंड 67 के दरमियान में 20 डिजिट ऐड कर दें, और ये सारे मिलके क्या बन जाए, 22 डिजिट की एक एपी बन जाए। यही मतलब है इसका। जब ऐसे सवाल है ना, इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 67, इसका मतलब क्या हुआ
कि आपने 4 और 67 के दरमियान 20 ऐसे नंबर डालने हैं कि ये टोटल 22 नंबर क्या बन जाएं, एपी बन जाएं। ओके, सो n इज 22, an लास्ट टर्म, nth टर्म इज 67। 4 से शुरू हुई, 67 पर खत्म हुई। an nth टर्म, इसका नंबर निकाल सकता हूं, अभी मैं आपको पढ़ा कर रहा हूं। वैल्यू दे दें, मुझसे नंबर ले लें, नंबर दे दें, मुझसे वैल्यू ले लें। यही कह रहा है ना ये फार्मूला आपको, बल्कि अब तो आप फार्मूले को ये कहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं फार्मूले को कि मैं ऐसे कर, बात समझ रहे हैं? ओके, एनीहो, देखिए जी जरा, मेरे पास क्या आ गया जी, वही फार्मूला an की टर्म वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फार्मूला? nth टर्म का फार्मूला। सो मैं इस फार्मूले में पुट कर देता हूं, लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 67, a क्या है 4, n कितना था 22 माइनस 1 21 d। सो यहां से मैंने d कैलकुलेट कर दिया, d इज 3। d क्या है? d क्या है? कॉमन डिफरेंस। 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐड करते हुए चलें, किसमें? 4 में, तो 20 वो आ जाएंगे और उसके बाद जो डिजिट आएगी वो 67 आ जाएगी। तो अगर आप सीरीज बनाना चाह रहे हों तो नाउ a मेरे पास 4 है, d 3 है, तो अब मैं सीरीज बना सकता हूँ ना। 4 से शुरू करता हूँ, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 16, ऐसे चलते जाएं। ये मैंने आपको ऐसे बना के दिखाई। 61, 3 ऐड करूँगा 64, 67, एपी बन गई। जिसमें क्या हुआ, ये जो दरमियान में है, अगर मैं 4 और 67 को छोड़ दूं तो बीच में 20 नंबर्स ऐड हुए हैं, विच आर अरिथमेटिक मीन, यानी विच आर द मेंबर ऑफ एपी सीरीज। अब अगर वो कहता 5 ऐड कर दें तो ये खुद ब खुद ही आंसर उस तरह आ जाता, क्योंकि अगर हम 5 ऐड करते तो क्या होता, हमारा n जो है वो 5 प्लस 2 आता, 5 वो और 2 नंबर गिवन है, फिर ये 7 होता, सारा कुछ इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता। तो एक तो ये जी आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ओके, नाउ ठीक हो गया। एक सवाल रीड करते हैं जी। अब इसका अगर वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप का कोई आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। इन ड्रिलिंग अ वेल, हम एक कुआं खोद रहे हैं, द कॉस्ट इज 50 रुपीज फॉर फर्स्ट 10 सेंटीमीटर एंड फॉर ईच सक्सीडिंग 10 सेंटीमीटर कॉस्ट इज 5 रुपीज मोर देन दैट ऑफ प्रीसीडिंग 10 सेंटीमीटर। वो कहता है चले मीटर कह देते, सेंटीमीटर, कुछ भी कह देते हैं मीटर। क्या हुआ, हम एक वेल की ड्रिलिंग कर रहे हैं जिसका रेट, ड्रिलिंग वाले रेट आमतौर पर इसी तरह ही देते हैं, जैसे जैसे आप डीप जाते हैं ना तो ड्रिलिंग रेट बढ़ता जाता है। वो कहता है जी हम 50 रुपीज़ 10 सेंटीमीटर के लेंगे, पहले 10 सेंटीमीटर, फिर जो उससे अगला 10 सेंटीमीटर आएगा फिर रेट 50 नहीं लेंगे, 55 लेंगे, फिर 60 लेंगे, ऐसे। इसका मतलब है पहले 10 सेंटीमीटर का रेट क्या है 50, अगले 10 सेंटीमीटर का रेट क्या है 55, अगले 10 का क्या है 60, अगले 10 का क्या है 65 एंड सो ऑन। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपने पैसे, आपने अपने बजट देखना ना, आपके पास 5,900 रुपीज़ हैं। अगर तो यार इतने पैसों में जितनी ड्रिलिंग होती है वो कर दो, तो बताइए कितना वेल डीप हो सकेगा। इसका मतलब क्या है, ये इन बिल का सम है ना, कहाँ ये सम होते होते 5,900 हो जाए। अब देखो उन्होंने सम का लफ्ज वर्ड प्रॉब्लम में डिस्गाइज कर दिया। हाउ डीप अ वेल में बी ड्रिल्ड फॉर 5,900, इसका मतलब है 5,900 इस सीरीज के कुछ नंबर्स का सम है।
ठीक है ना। इस सीरीज का डाटा मेरे पास कैसे है, ए कितना है 50, डी कितना है 5, सम क्या है 5900। क्या निकालना है, एन निकालना है, कितनी टर्म्स का सम है। तवज्जो रखें, कितनी टर्म्स का ये सम है। ओके, तो हमने लगाया जी, सम का फार्मूला पिक कर लिया। अब सम में देखें, क्या लास्ट डिजिट गिवन है, नहीं, तो सम का ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा, सेकंड वाला नहीं। सेकंड वाला तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन हो तो फिर यूज होता है। सम इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। डेटा पुट करते हैं, सम इज 5900, n तो मालूम करना है, 2 × 50, n मालूम करना है। तो जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक, क्योंकि n मल्टीप्लाई होकर अंदर स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर गया ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या ये ऐसे ही रहने दे, यहाँ से भी, क्योंकि अब आपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना, या आपने इसको 5 से भी डिवाइड कर दिया तो आपके पास सूरत हाल, ये 7th क्लास में पढ़ते थे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन वहाँ तो हम बाकायदा सॉल्व करना सीखते थे, यहाँ मैंने करके भी दिखाई हुई है। लेकिन अब तो हम अपने कैलकुलेटर से करेंगे ना। इक्वेशन आ गई है ना, इक्वेशन आ गई, तो पहले इक्वेशन के मोड में चले जाइए, मोड 5 में। यहाँ देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में ax², 3 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने 3 प्रेस किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या डेटा देना होता है, ये a है, ये b है, ये c है, ऐसे ही है ना। तो देखिए वो आपसे यही पूछ रहा है, a मेरे पास कितना है 1, तो इक्वल, b कितना है 19, इक्वल, c कितना है -2360, ठीक है। तो इक्वल कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एक x1 आ गया 40 और x2 आ गया -59। अब ये जितना काम मैंने किया है ये हरगिज़ हमने इस एग्ज़ाम में नहीं करना, ये मैंने आपको लिख कर आपके रिकॉल करने के लिए दिखाया कि हम ऐसे किया करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b + इसमें लेकिन अब हरगिज़ नहीं डालना। हमारे पास ये टूल अलाउड टूल है ना ICAP का, ये हम इक्वेशन के मोड में जाकर थर्ड वाले उस पर चले जाएंगे। थर्ड में हमें स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें डेटा। तो आपके पास 2 आंसर आए, एक n पॉजिटिव, आपको याद है ना 7th क्लास, वहाँ ऐसे ही आते थे क्वाड्रेटिक में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव तो नंबर नहीं हो सकता, इसको हमने इग्नोर कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव ले लिया। इसका मतलब है 40 मरतबा 40 रेट हमारे पर अप्लाई हुए हैं, यानी 40 सीक्वेंस का नंबर का सम आ रहा था 5900 जो आ रहा था। अब अगर तो हमें तो मीटर्स बताने हैं ना, एक क्या हुआ 40 और एक में 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है हमारा वेल 400 सेंटीमीटर का बन गया। अगर तो उसने सेंटीमीटर की ऑप्शन नहीं दी हुई है तो ओके 400 वाली टिक कर दीजिए। हो सकता है उसने सेंटीमीटर ना दी हो, क्योंकि आमतौर पर हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो फिर 400 डिवाइडेड बाय 100, तो 4 मीटर जो है वो हमारा वेल बन गया। ये हमें नीचे गिवन अवेलेबल ऑप्शन से ही नज़र आ जाया करता है कि मीटर बनाने हैं कि सेंटीमीटर बनाने हैं, वो तो वहीं से हमें पता चल जाएगा। मेरी बात फॉलो करके सवाल को दोबारा देखिए, फिर देखते हैं क्या हमें ये बात समझ आ रही थी कि ऐसे जाना है। In drilling a well, the cost is 50 rupees for first 10 centimeter and for each succeeding 10 centimeter the cost is 5 more than that of preceding। 5 ऐड हो गए, पहले 50 रुपये रेट है, फिर 55 हो गया, फिर 60 हो गया, ऐसे चल रहा। वो कह रहा है बताइए 5900 में कितना वेल बन जाएगा। हमें फ़ौरन आया 5900 किसी डिजिट का नंबर है, नहीं, किसी डिजिट्स का सम है। पहले 50 रुपये का बिल बना, फिर 55 का बना, फिर 60, इनका सम किया तो 5900 आ गया। इसका मतलब सम का फार्मूला लगना चाहिए। हमने सम के फार्मूले से n कैलकुलेट किया, लेकिन जब हमने सम के फार्मूला में डाटा पुट किया तो स्क्वायर में चला गया। ओके कोई बात नहीं, हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मॉड ऑन कर लेंगे कैलकुलेटर से। मॉड में गए, 5 में गए, तो वहाँ से हमने स्क्वायर वाला चूज कर लिया। अब आप क्या है यहीं खड़े होकर पुट कर देते, तब भी वो आपको कैलकुलेट करके दे देता। मेरी बात फॉलो करें? अच्छा जी, चलें हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं।
ओके, चलिए अब एक बड़ी अहम बात आपसे डिस्कस होने लगी। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एपी। बाद दफा एग्जामिनर क्या करता है, कोई इस तरह का सवाल बना के दे देता है, कहता है जी 3 टर्म्स हैं एपी की, या 4 टर्म्स हैं एपी की, या 5 टर्म्स हैं एपी की, उनका सम बता देता है, उनका मल्टीप्लिकेशन बता देता है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की पिच पर एक सवाल आएगा। मसलन मैं पहले आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा देकर फिर इसको एक्सप्लेन करूँ। देखिए किस सवाल का जिक्र हो रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 33 एंड देयर प्रोडक्ट इज 792, फाइंड द नंबर। वो क्लास 7 में पढ़ते थे ना, फादर की और सन की एज को ऐड करें तो इतना आंसर आता है, मल्टीप्लाई करें तो इतना आता है, बताइए फादर की एज कितनी है, सन की। करते थे ना सवाल। अगर ये एपी जीपी में आ जाए तो क्या करना है। सबसे पहले मेरा बात तवज्जो रखें, अगर ये आता 3 टर्म वाला या एग्जाम में, लेकिन हमने अपनी बेस तो बनानी है ना। सबसे पहले हमने देखना है एग्जामिनर ने जो क्वेश्चंस पिक किया है उसमें जो नंबर बोला है, उसने 3 नंबर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने। मजे की बात है, मैं 3, 4, 5, 6 नहीं देखना, बल्कि मैं देखना इवन है या ऑड है। 3 नंबर देखिए जरा, 3 नंबर तो ये क्या हो गया, ऑड। 5 नंबर तो ये क्या हो गया, ऑड। 4 नंबर तो ये क्या हो गया, इवन। हमने इवन और ऑड का ख्याल करके चलना है। जरा बस मेरी बात तवज्जो से सुने जरा। सवाल 3 वाला ही आता है एग्जाम में। जरा देखिए, अगर 3 नंबर हैं तो हमने क्या करना है, जो सेंटर नंबर है ना उसको ए एज्यूम कर लिया या एक्स एज्यूम कर लिया। अभी जो बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हर नंबर अरिथमेटिक मीन है ना, तो देखिए इसका इधर वाला नंबर ए माइनस डी, इधर वाला नंबर ए प्लस डी। यहां सारा 8 नंबर को एज्यूम करने में छुपा हुआ है। आप कहते नहीं सर ये क्या कर रहे हैं, मैंने पहला नंबर एक्स एज्यूम कर लिया, दूसरा वाई एज्यूम कर लिया, तीसरा जी एज्यूम कर लिया। ओके ठीक है, कर लें, बिस्मिल्लाह। लेकिन एक बुनियादी मैथमेटिक्स का उसूल आपको ऑलरेडी पता है। वो उसूल क्या था कि भाई जितने वेरिएबल होंगे ना फिर उतनी इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही था ना, जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होंगी, लेकिन इक्वेशन तो वो 2 बनवा रहा है क्योंकि उनका सम दे रहा है और उनकी मल्टीप्लिकेशन दे रहा है। हमारे पास जो आ रहा है ना वो सम आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन आ रही है। इसलिए हमें सवाल को उस तरह से सोचना पड़ेगा कि जहां से हम सम को और मल्टीप्लिकेशन यानी 2 वेरिएबल्स को लेकर चल सकें। ठीक है ना। तो अब हमने कैसे सोचना है, जरा 1 मिनट अपने ध्यान पर जोर डालिए और सोचिए कि हम एक्स वाई जी क्यों नहीं ले रहे और ऐसे क्या लेने लगे हैं। जरा सोचिए जी 1 मिनट के लिए। जी जनाब, आप सोच रहे थे कि एक्स वाई जी क्यों नहीं रखना, तो मैंने अभी आपको क्लू दिया था कि अगर मैं एक्स वाई जी रखता हूं तो मेरे पास 3 वेरिएबल आएंगे। लेकिन इस सिस्टम में देखिए मेरे पास 2 वेरिएबल आए, ए और दूसरा वेरिएबल कौन सा आ गया, डी। 2 इक्वेशन बनती नजर आ रही हैं। ऐसे चलेंगे 3 टर्म। अच्छा, जब 4 टर्म आ जाएंगी ना तो इवन ऑड। अब मैंने क्या किया, सेंटर निकाला, इधर मैंने एज्यूम किया ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब प्लस और माइनस से चलना है, लेकिन पहले हम इस सारे को भी आप कहिए कि इसको हमने इग्नोर किया, हम इस एक बात को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली उससे सवाल इतना लंबा हो जाता है उस वाले पैटर्न से, इवन से या इससे ज़्यादा नंबर से, कि वो हमारे आई कैप में आमतौर पर आता नहीं है, लेकिन हम कवर करने के लिए बहरहाल करवा देते हैं। तो 3 टर्म्स पे हमने उसूल बना लिया कि हम उसको कैसे लेंगे। सेंटर में ए ले लेंगे, इधर ए प्लस डी ले लेंगे और इधर ए माइनस डी ले लेंगे। आप समझ गए? ओके, देखिए द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 33 एंड देयर प्रोडक्ट इज 792, फाइंड द नंबर।
पहला, लेट द थ्री नंबर्स आर ए प्लस डी, ए माइनस डी। बस इस सीक्वेंस को आपने याद कर लिया तो ये सवाल खुद ही हल हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्या मतलब अब आगे कंडीशन लगा देते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? देयर सम इज 33। इसका मतलब है पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस थर्ड नंबर इज 33। अब जरा देखिए, डी तो हो गया कैंसिल, तो ये क्या बच गया? 3a इज इक्वल टू 33, सो a इज इक्वल टू 11। चलो जी, एक मसला तो हल भी हो गया। अगर वो पूछता है कि जी पहला नंबर बताइए, तो हमारे पास पहले नंबर तक पहुंचने का जरिया आ गया। ये पहला नंबर नहीं है, बिकॉज ए तो हमारा सेकंड डिजिट है ना। कोई आप में से सोचे फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट नहीं आ गया, सेंटर वाला नंबर आ गया। ये बड़ी अहम बात है। जैसे हम अज्यूम करते हैं वही आंसर निकला, ए का आंसर निकला है। ए सेंटर में 11 है, ये हमें पता चल गया कि जो सीरीज पूछ रहा है उसके सेंटर में 11 है। अब इससे अगला नंबर लेने के लिए और इससे पीछे वाला नंबर लेने के लिए हमें क्या ढूंढना है? डी को लोकेट करना है, डी ढूंढना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? खाली सवाल देख कर ही नहीं डर जाना, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। सम लगाया, ए आ गया, ए इज 11। नाउ डी कैलकुलेट करना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज की, देयर प्रोडक्ट इज 792। पहला डिजिट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा डिजिट मल्टीप्लाइड बाय तीसरा डिजिट इज 792। अच्छा, इसमें ए की वैल्यू तो आ गई हुई है, तो ए पुट कर देते हैं। 11 माइनस डी इज योर फर्स्ट डिजिट, 11 इज योर सेकेंड डिजिट, 11 प्लस डी इज योर थर्ड डिजिट, 792। अब सिंपल हो गया काम, परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ओके, इस 11 को उधर जाके डिवाइड कर देता हूं, तो ये बच जाएगा वो 7th क्लास का मैथमेटिक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 11 का स्क्वायर 121, डी का स्क्वायर वो था ना एक फार्मूला हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लगा दिया ना। और ये 11 उधर 792 डिवाइडेड बाय 11, 792 डिवाइडेड बाय 11, तो ये 72 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सो डी इज प्लस माइनस 7। जरा दोबारा याद करें, हमने क्या कहा था? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, यस हो सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इफ इट इज पॉजिटिव, जरा तवज्जो रखें, इफ इट इज पॉजिटिव तो फिर क्या है? सेंटर वाली डिजिट तो है 11, तो नेक्स्ट में 11 में 7 ऐड कर दीजिए, 18 आ गया। और 11 में से 7 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, 11 में से 7 माइनस कर दीजिए, तो पीछे वाली डिजिट कौन सी आ गई? 4। अब अगर वेरीफाई करना हो, इन सबको ऐड कीजिए जी, 4 प्लस 11 प्लस 18 इज इक्वल टू 33, देयर सम इज 33। ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 792, 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज 792। ओके, ठीक हो गया। ये तो कब हमने बनाई? जब हमारे पास पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव 7, इफ कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव 7, तो सेंटर वाली तो 11 ही है। अब नेक्स्ट आएगी माइनस करके, ये हो गया 4, और इधर आएगी 11 में से -7 करेंगे, ठीक है ना। अब आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये 18 बन जाएगी। बस जरा सीक्वेंस रिवर्स हो गई है, 18 11 4, 4 11 18। तो ज़रा सबको सम करके देख लें, 18 प्लस 11 प्लस 4 33, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 792 सेम। तो आप चूज़ कर लीजिए, हो सकता है एग्जामिनर ने ये वाली ऑप्शन दी हुई हो सकता है ये वाली दी हुई हो सकता है दोनों दी हुई हो, तो कोई एक ऑप्शन बोथ वाली हो। आपको समझ आएगी एमसीक्यूज में। कौन सा सवाल किया हमने? देयर सम इज दिस एंड दिस लाइक दिस। ओके।
क्लियर होगी बात? चलिए अब मैं क्या करता हूं मैं यहां तक का काम करने के बाद आपके साथ थोड़ी सी बात करता हूं उसके ऊपर आई कैप के एमसीक्यूज के ऊपर, ताकि आप थोड़ा सा उसके साथ भी फेमिलियर हो जाएं। तो आते हैं जी, अब हम देखते हैं कि आई कैप के क्वेश्चन बैंक पर अगर हम चलें तो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन बैंक आपके पास आपकी किताब के आखिर में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और अगर किसी बच्चे के पास इससे पहले वाली बुक है तो पहले ये सेपरेट बुकलेट के अंदर लिखे हुए थे, इसीलिए हम इसे क्वेश्चन बैंक बोल देते हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, देखिए जी, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या है 8, 5, 2, -1, -4। अच्छा जरा देखिए, ऊपर जा रही है एपी के नीचे आ रही है? नीचे आ रही है, इसका मतलब है डी इज नेगेटिव। ओके ठीक है ना? आपको पता है हमने बड़ी फिगर से छोटी नहीं माइनस करनी, बाद वाली फिगर से पहले वाली माइनस करनी है, यानी 5 - 8 शुड बी इक्वल टू -1 - 2। तो ये आ गया -3 इज इक्वल टू इसका मतलब है -3 हो रहा है। सो ऑप्शन एग्जामिनर ने हमें दी है, इस तरह सवाल आ रहा होता है ना सिंपल, ये जी इनमें से कौन सी एक ऑप्शन है जी, कौन सी टर्म बतानी है? 7th टर्म बतानी है। वैल्यू बतानी है कि नंबर बताना है? सोचें भाई, मेरे साथ ही रहिए। नंबर बताना है कि वैल्यू बतानी है? नंबर तो खुद ही बता रहा है, 7th नंबर पर जो टर्म लिखी है उसका नंबर बता दें। क्या ख्याल है? ऐसे नहीं, उसकी वैल्यू बता दें। ये तो ऐसे है कि आप कहें जी 15 अगस्त को डेट क्या होगी? भाई डेट तो आप ही बोल रहे हो, अब आप डे पूछ रहे होगे। मेरी बात फॉलो कर गए? कह रहा हूं जी 15 अगस्त को क्या दिन होगा, ये तो ठीक होगी बात। लेकिन मैं आपको पूछूं 15 अगस्त को क्या डेट होगी, तो भाई डेट तो मैं खुद ही बता रहा हूं, तो नंबर तो वो खुद ही बता रहा है। इसका मतलब है वैल्यू पूछ रहा है ना। क्या क्या पूछ रहा है? 8, 5, 2, -1, -4, 1, 2, 3, 4, 5 तो उसने खुद ही दे दिए हैं। अच्छा बच्चा चाहे तो ना भी किसी फार्मूले के चक्कर में पड़े, अब तो क्योंकि करीबी पूछ लिए ना उसने, तो आप लिखिए -4 में ऐड करें -3, तो नेक्स्ट टर्म आ गई -7 और फिर -3, तो नेक्स्ट टर्म आ गई -10। सो -10 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करना तो नहीं, ये तो करीब टर्म थी, हो सकता है वो 20th पूछता। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने बाकायदा अपना फॉर्मूला लगा लेना है। n हमारे पास क्या आ रहा है 7, हमने n7 पूछना है, a कितना है 8 है, d कितना है -3 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। 7th टर्म इज इक्वल, इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -10। अब ये तो काम दायरे हम बिल्कुल करके आए हैं, इसलिए मैंने ऐसे जल्दी से आपके सामने करके दिखा दिया। सो द ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वो कह रहा है ओ वाओ, ये वही सवाल आ गया जो भी हम देख कर भी आया, अब तो जानी पहचानी शक्ल लग रही है ना इसकी। वो कहता है जी ये 3 टर्म्स हैं, दिस एंड दिस आर इन, क्या ऑप्शन है जी? वो कहता है जी क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या हार्मोनिक है, क्या नन ऑफ दीज है? तो हमें तो पता है, लेकिन आपको पता है एपी, फिलहाल क्योंकि हमने अभी एपी पढ़ा है, एपी को प्रूव करने का, ये ऐसे ना लिखा होता, कुछ और लिखा होता। एपी का करैक्टर क्या है? 3 कंसेक्टिव फिगरों 2 दफ़ा डी निकालें, अगर सेम है तो एपी है। क्या जी? बाद वाली फिगर से पहले वाली फिगर माइनस कर दें, ए माइनस, इट शुड बी इक्वल टू बाद वाली फिगर से पहले वाली फिगर माइनस कर दें। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर भी ए कैंसिल हो जाएगा। सो द कॉमन डिफरेंस इज बी एंड विच इज सेम, सो इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आ गई बात? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहीं जाकर रुका नहीं। इसको हम कहते हैं एक जनरल फॉर्मूला डेवलप करना
n गिवन नहीं है, इसका मतलब है n ही रहेगा। या वो कहते हैं ना, पहली कल हमने किया था सवाल ये, पहली 20 टर्म्स का सम निकाल दें, पहली 15 का निकाल दें, 200 का निकाल, और वो कहते हैं नहीं n को n ही रखें। अच्छा जी चले रख देते हैं। इसीलिए देखें आंसर किसी उसमें नहीं आ रहा, हर आंसर में n बीच में आ रहा है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? n गिवन नहीं है, इसका मतलब है ये एक नया फार्मूला बन जाएगा जिसमें फिर जो n पुट करेंगे वहां तक की टर्म्स का सम आ जाया करेगा। अच्छा जी कैसे जी? देखिए ये सीरीज उसने हमें दी 1 2 3 अप टू n। a क्या है? ऑब्वियसली 1। n क्या है? n। बस यही ख्याल करना, n इज n, वरना n इज 20, n इज 50, n इज 150। वो कह रहा नहीं n को n ही रखें। d क्या है? 1। क्या निकालना है? सम निकालना है, तो लगा दें सम का फार्मूला। अब इसमें n को n ही रहने देना है, बाकी चीजें पुट कर देते हैं। क्या आ गया जी? या ये भी रख सकते थे, ये लास्ट टर्म वाला तरीके से, ठीक है। तो क्या करें जी, यहाँ पुट कर दें आप। क्या है? ये मैंने पुट कर दिया, n की जगह तो n ही रहा, बाकी जगह पर a की जगह पर ये आ गया, d की जगह पर ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका मतलब है ये आ गया। इसको हम कहते हैं nth सम। जरा कैसे आपको ऐड करो, nth सम। nth सम का क्या मतलब है जरा देखते हैं। इसको ऐसे अंडरस्टैंड करने के लिए ना जरा बेहतर लॉजिक आपको समझ आए कि ये फार्मूला शो क्या कर रहा है। ये इस सीरीज का फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला नहीं है, हमें हर एक का नहीं, हर सीरीज का अपना अपना बनेगा। जरा देखिए सीरीज तो चल रही है ना, 1 + 2 + 3। मैं पहली 3 का सम ले लेता हूँ, जरा ले लेते हैं जी। 1 + 2 + 3, तो ये 6 आ गया ऑब्वियसली। अच्छा जी जरा गौर करते हैं, यहाँ n अगर 3 पुट कर दूं कि अगर 3 टर्म्स हों तो इसमें पुट करता हूं 3 × 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया? 4 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 6। इसका मतलब है ये फार्मूला बन गया इस सीरीज का। किसका? इस सीरीज का। जनरल नहीं है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए तो ये फार्मूला है इस सीरीज का कि यहां अगर 5 का, पहली 5 का लेना है तो n 5 पुट कर दें, 10 का लेना है 10, 100 का लेना है 100, 500, nth टर्म फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें वो कह रहा है फाइंड द सम, लेकिन अब उसने n तक नहीं गया, वो कहता है 2 है, 4 है, 6 है और आखिरी टर्म 100 हो, तो इसका सम बता दें। ओके, क्या क्या गिवन है आपको? दोनों फार्मूलाज लग सकते हैं, मजे की बात ये, ठीक है ना। क्या जी? a कितना है? ये तो उसने ऑप्शन दे दी, हम इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं जी। ये आ गया जी मेरे पास। a कितना है? 2, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड a। d कितना है? 4 - 2 या 6 - 4, 2 आ गया। सम निकालना है। n कितना है? n इज 50। अच्छा अब आप कहेंगे सर आपको n कहाँ से पता चला? तो मैं लॉजिकली भी हो सकता, कॉमन सेंस से भी तो पता चल सकता है। नहीं तो कोई बात नहीं, आपको पता है वैल्यू गिवन है। ओ बेटा वैल्यू गिवन है तो नंबर निकल सकता है, नंबर गिवन है तो वैल्यू निकल सकती है। तो पहले nth टर्म से मैंने निकाल लिया, nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 d। nth टर्म इज 100, a इज 2, n निकालना है, इसको x कर दिया, -1 × d इज 2, तो यहां से x आ गया 50। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। हाँ ठीक है क्या? नहीं? ओके ओके, यहां से हमें n पता चला था। ओके n यहां से निकला, अब सम निकालना है या लास्ट टर्म भी गिवन है। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है? मैं ये यूज कर लेता हूं, आप चाहें तो दूसरा भी यूज कर सकते थे। सम इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 d, सब कुछ गिवन है। ये फार्मूला लगा लें तब भी ठीक है, ये लगा लें तब भी ठीक है, दोनों से आंसर 100% सेम आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ AP इज, विच टर्म ऑफ AP इज, टर्म गिवन है, नंबर पूछ रहा है, ऐसे ही है।
ओके, कैसे निकालें जी? ये आ गया जी मेरे पास AP, ये है, यहां से शुरू हुई, ये नंबर आया, ये नंबर आया, ये नंबर वैल्यू गिवन है, इसका n मालूम करना है, nth टर्म गिवन है। अच्छा जी, A 3/7, D क्या है 4/7 माइनस 3/7, तो एक्चुअली इसकी 1/7 है। तो nth वैल्यू वाला फार्मूला लगा देते हैं, यूजिंग nth वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ये यहाँ पुट कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ गया, ये इक्वल लगा दिया, ठीक है ना। nth 17/7 इज इक्वल टू, ये A आ गया इंटू n-1 इंटू D 1/7, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा 50। कैलकुलेटर ही सॉल्व कर देगा आपको, बात समझ रहे हैं? ओके, देख लें फिर एक मतलब, बाद में नहीं आना। ओके, ठीक होगी। अच्छा जी, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 जी। ओह यस, ये वो AP की जो मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था ना, कि जी 3 वैल्यूज हैं जिसका सम ये है और मल्टीप्लिकेशन ये है, तो मैंने कहा था इसके 2 सवाल बनते हैं। एक वो बना दिया था कि वैल्यूज मालूम करें, ये दूसरा, द वैल्यू ऑफ x फॉर दैट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म विल फॉर्म एन AP। ये AP का बेसिक करेक्टरिस्टिक्स का फार्मूला, वो कहता है ये 3 चीजें हैं, बताइए x क्या हो कि ये AP बन जाए। AP बनने का एक ही उसूल है, AP बनने का एक ही उसूल है। वो उसूल क्या है सर? 3 डिजिट हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, इट शुड बी इक्वल टू थर्ड में से सेकंड माइनस करें, यही है ना AP, कॉमन डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी। ओके, यहां उसने वैल्यूज कुछ दी हुई हैं, हमने चलना कैसे है, ये 3 वैल्यूज हैं जी, मेरी पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट। क्या करूं जी, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कर दी, इट शुड बी इक्वल टू थर्ड वाली में से सेकंड वाली माइनस कर दें, दैट्स इट। सॉल्व कर लें इसको सिंपली, अब तो सिंपल अलजेब्रा रह गया ना, आपका कैलकुलेटर भी कर देगा। x इज 15/2, अगर उसने फ्रैक्शन में दिया हो तो ऑब्वियसली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। हो गया जी, पक्का है, लॉक कर दें ऑप्शन C। ओके गुड। अब आप देखें आई कैप के क्वेश्चन बैंक से हम सवाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन AP सीरीज इज 52, द नंबर ऑफ टर्म, पहले उसने सीरीज भी दे दी, वो कहता है ये एक सीरीज है जो चलती जा रही है, इनका कितनी डिजिट का सम किया तो 52 आ गया। द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे जी, नीचे उसने हमें दिया भी हुआ, चलिए हम यहां से देखते हैं। सीरीज क्या है जी, सम दिया हुआ है 52, A दिया हुआ है क्या जी -8, यस A दिया हुआ है -8, D बाद वाले में से पहले वाली माइनस की +2, n मालूम करना है, वही जो कल वेरिएंट जिसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, व्हाट इज द वेरिएंट ऑफ ऑल दीज थिंग, तो वेरिएंट की जो बात हो रही थी। ओके, तो फॉर्मूला सम का लगा दें, डेटा पुट कर दें, बस पुट करके रुक जाएं, ये असिस्टेंट आपका कर लेगा, ठीक है ना। हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करना नहीं सीखना, जरूरत नहीं है ना, अब टूल आ गया और ये टूल अलाउ कर दिया एग्जामिनेशन बॉडी ने, तो फिर अब हम क्या अलजेब्रा सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे, वेयर द टूल इज अवेलेबल। तो मैंने कहीं आपको करके दिखाया होता है, लेकिन आपको इसके बाद कुछ नहीं, बस यहाँ पुट किया हमने, यहाँ रुक गए, कैलकुलेटर को दें, वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, आपको बताना है सिर्फ ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर होगी बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं जी। अच्छा, मैंने अब क्या किया, आप एकदम से घबराना जाइएगा 8 कहाँ चला गया, मैंने AP के सवाल सारे एक तरफ कर दिए, GP के सारे एक तरफ कर दिए, क्योंकि अभी AP पढ़ी है ना, तो GP का सवाल कैसे सॉल्व करवा दूं आपको। तो 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रिलेट्स टू GP, तो GP तो नहीं पढ़ा, मैंने क्या किया, इन स्लाइड में सवालों को 2 हिस्सों में बांट दिया, AP के अलग कर दिए, GP के अलग कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टर्म्स 2x, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, बी इन एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वही आ गया अभी किया आपने सॉल्व।
सेकंड में से पहली माइनस कीजिए, पहली में से थर्ड में से सेकंड माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, अभी एपी जब भी वेरीफाई करना हो, हमारे पास यही एपी का मेन इंग्रेडिएंट है ना, कि उनका कॉमन, एपी की तारीफ ही यही थी, डेफिनेशन यही थी। बाय डेफिनेशन एपी कहते ही उसको हैं जिनका कॉमन डिफरेंस बराबर आता है, तो हमने वही प्रॉपर्टी यूज कर दी। यहां भी कैलकुलेटर लगा दें तो ये सारा काम जो नीचे किया वो आपको करने की जरूरत नहीं है, एक्स 6 आ जाएगा आपके पास। ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए वो फिर वो कल वाले इस तरह के साथ, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन, जरा समझना है, बिटवीन इसका मतलब है ये नहीं लेने, दोनों इनके दरमियान लेने हैं। 200 से 300 के दरमियान में जो ऑड नंबर आ रहे हैं उनका सम। चलिए पहले तो कोई एक नंबर लगाकर देखते हैं ना, बिटवीन, इसको नहीं भूलना। 200 के बाद पहला ऑड नंबर क्या आएगा? 201। पहले छोटी एक सीरीज बना लेते हैं ना। दूसरा क्या आएगा? 203, 205। 300 से पहले आखिरी कौन सा आएगा? 299। तो इसका मतलब है ये सीरीज है। इस सीरीज का ए क्या है? 201। डी क्या है? सॉरी, डी क्या है? 2। ए एन गिवन है 299, ठीक है ना। सम निकालना है ना, तो अब सम में तो एन चाहिए होता है। पहले पता चले यार ये हैं कितनी, अगर वैल्यू गिवन हो तो सम निकल जाता है। यह एक दूसरा तरीका भी है, एन फिर भी चाहिए होगा। अगर हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करें एन, तो फिर भी, तो पहले तो एन निकाल के लाइए ना, पहले तो एन निकाल के लाइए। एन कहाँ से निकले? तो पहले एन निकाल लें, nth टर्म से एन निकाल लें, पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आई है ना? ये एन 50 कहाँ से आया? nth टर्म से आया ना। ए एन इज इक्वल टू, यहां से पहले एन निकले, इसीलिए तो लास्ट टर्म गिवन थी। मेरी बात फॉलो करें। सो अब जरा इन सवालों के साथ आपने अलाइन होना है। ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कुछ मैंने करवा दिए, कुछ आप खुद भी कर लेंगे, वैसे मैंने सारी ही करवा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जो इस टर्म पर आता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 14 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अगर उनका +15 आ रहा है तो उनका -15 आ रहा है। द थर्ड टर्म ऑफ एपी, अब ये आपने करना है, ठीक है। रुकते हैं यहाँ पर और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी। बात मेरी फॉलो करें। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पास होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? आई कैप की बुक रीड कर लें। आई कैप का ये, इसको हम क्वेश्चन बैंक बुला रहे होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके चैप्टर के एंड पर हैं जिनके पास नई बुक्स हैं। अब तमाम नए बच्चे हैं, आपके पास नई बुक्स ही होगी यकीनन। इसके आखिर पर, चैप्टर के आखिर पर, लाइक हम इस वक्त चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 के आखिर पर ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये आपको समझ कर आते हैं, रटा नहीं लगा हुआ, याद नहीं किया हुआ इसका ये है, जैसे हमने किया, काम किया, आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर, अगर ये आपको समझ के समझ आए हुए हैं ना, आपको कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। बस सिर्फ इतने से क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लीजिए, समझ लें। इनका सोल्यूशन, आंसर नहीं, आंसर तो किताब के अंदर भी, इनका सोल्यूशन भी मैंने आपके साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर किया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको चलें व्हाट्सएप में फिलहाल शेयर करते हैं। व्हाट्सएप में ये शेयर हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ तो फिर दोबारा मांग लें, आपस में साथी एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। तो बस इनको कीजिए। कल आएंगे तो जीपी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। कल होगी जी मुलाकात इंशाअल्लाह।